केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर आज नवरंगपुर जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम समीक्षा करिसेंती। एही बैठक में जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम कार्यकारी विभिन्न योजना और प्रकल्प संपर्क में प्रारंभिक सूचना प्रदान करा जायथिला। केंद्र सरकार को ध्वजाधारी योजना गुड़िक जिले में किपरि कार्यकारी होउची से नहीं तथ्य प्रदान करा जायथिला। एही कार्यक्रम में विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गंड, नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी, नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर माझी, झरीगाँ विधायक नरसिंह भत्रा, कोटपाड़ विधायक रूपू भत्रा, जिला परिषद अध्यक्ष मोतीराम नायक उपस्थित थिले। जिलापाल डॉक्टर शुभंकर महापात्र समीक्षा बैठक परिचालना करथिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगातार इस भारत में आज वो इस स्थिति में हम लोग हैं जो 70 साल में जो काम नहीं हुए वो आज तीसरी बार सरकार बनी है। संकल्प है ये 2047 तक विकसित भारत बनाने का, पर चूँकि 2018 से एक सर्वे हुआ है उसके अंतर्गत जो आकांक्षी जिले हैं उनमें कहाँ कितना परसेंटेज जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही वो कहाँ तक पहुँची है। जो जन कल्याणकारी योजना हम गांव को विकसित बनाना चाहते हैं वो कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, उनमें कहाँ तक हम लोग उन लोगों को हम योजनाओं का लाभ पहुँचा रहे हैं। तो उसकी समीक्षा को लेके हम लोग आज बैठे थे और सभी अधिकारियों से लिया है। पर क्योंकि जहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ आदिवासी ज़िले हैं वहीं पर ये दिक्कतें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, एक चीज़ नहीं है। पर मेरा मानना है कि बहुत कुछ यहाँ के प्रशासन ने काम किया है और 18%, कहीं पर 28 आए हैं, कहीं पर 22% काम हुआ है। पर बहुत चीज़ें ये है कि यहाँ पर योजनाओं का प्रचार प्रसार कमी है और गवर्नमेंट बीजेपी ने होते हुए योजनाओं को मोड़ा गया, योजनाओं के नाम चेंज करे गए। तो लोगों में ये पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार कर रही थी, स्टेट की जो सरकार होती है। तो अभी तक लोगों में, अधिकारियों में थोड़ा सा उन्हीं के सदमे में अभी जी रहे हैं। तो थोड़ा सा अब वो आएंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, तो अब गति से काम चलेगा। आज बैठक में भी सबको बोला गया है और लोग सभी हमारे कर्मचारी काम करेंगे क्योंकि उनमें कंफ्यूजन पैदा है, क्योंकि अभी इतने साल तक कोई गवर्नमेंट रही है तो उसका थोड़ा सा उन पर असर तो रहेगा। तो अब वो असर धीरे धीरे जो गोली का असर होता है, बुखार ठीक करे तब वो बुखार ठीक हो जाएगा धीरे से। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंत्री को हर स्टेट पे भेजा है जहाँ आकांक्षी ज़िले हैं वहाँ पर जाके उसकी समीक्षा करने के लिए, ताकि हम आगे और हमारी प्लानिंग कहाँ है। जैसे आदिवासी ट्राइबल ज़िले हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है कि उनको उन्नत ग्राम बनाना है। उन्नत से मतलब कि हर ग्राम को हर सुविधा हर वहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मिलेगी। तो ये सब करने के लिए हम लोगों को आज से ही, क्योंकि आज 2018 से हम लोगों ने जो वो सर्वे किया है तो उसके आधार पे कुछ काम किए हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि नहीं हुआ है, पर हुए हैं बहुत सारे काम। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे काम ऐसे बताते बिना पैसे के कुछ भी नहीं लगता है। जैसे स्वच्छ भारत वाली बात है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको बिना पैसे सिर्फ प्रचार प्रसार करना है। लोगों में उसके प्रचार प्रसार हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे अपने आप। जब तक देश हमारा ग्राम गांव नहीं जागेगा तब तक हम विकसित भारत की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम इसी को अलग जगाने के लिए हर गांव स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पे प्रचार प्रसार, ब्लॉक स्तर पे हर जगह ये होगा, तभी हम ये संभव है कि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड मैरिज का वही है हमारा रोकने का कि यहाँ कुपोषण इसलिए है बच्चों को, जो क्योंकि ये माइग्रेन बाहर चले जाते हैं, वो जो हम आंगनवाड़ी में जो सुविधा दे रहे हैं समय पे मिल नहीं पाता उनको बाहर जाने से, तो बच्चे कुपोषित होंगे।
महिलाएं ठीक ठाक है, बच्चे कम वजन के पैदा हो रहे, ये सब दिक्कतें हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ रोजगार की, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत डॉन दीदी, लखपति दीदी, हम महिलाओं को आगे ला रहे। महिलाएं केपे के माध्यम से, सिलाई सेंटर के माध्यम से महिलाएं सशक्त बने, स्वयं का मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से खुद उद्यमी बने, उसके माध्यम से हम इनको रोक पाएंगे। जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उनको खुद के क्षेत्र में वहाँ रोजगार मिलेगा, तो अपने आप रुकेगा और सब चीज़ें होगी। लो क्वालिटी में तो सुधार होगा। जैसे हमारे आंगनवाड़ी में अंडा देते हैं और अच्छा पौष्टिक भोजन देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कुपोषण भी हो रहे हैं, वो लोग खाते नहीं। कौन नहीं, उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधार है, ऐसा नहीं। किस में आता है? नहीं आप किसी भी सेंटर में जाइए, देखेंगे आप यहाँ पे ज़्यादातर लो क्वालिटी ही रहता है और यहाँ कोई प्रशासन इतना ध्यान। वो कल मैं देखने वाली हूँ, कल देख के मैं बताऊँ। उसको हम अस्पताल से उसको खून बढ़ाने की गोली देते हैं, ऐसा नहीं। हर चीज़ आंगनवाड़ी में उपलब्ध है, उनको जानकारी उपलब्ध है। महिलाओं को गर्भवती से लगा के उनको बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बच्चे का भी ध्यान रखना, ये पूरी जवाबदारी सरकार की है और सरकार उसका हर संभव प्रयास करती है। पर गांव में जो रहने वाले, जो गांव में, उन तक वो जानकारी पहुंचती नहीं है। तो क्या है, अगर यहाँ से पलायन कर गए तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आपको भोजन नहीं मिलेगा। दोनों समय भोजन हम देते हैं, तो दोनों समय का भोजन अगर हम देंगे तो उनको वहाँ उपलब्ध होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग खेत में काम करने चले जाते हैं, देर से आते हैं, या बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो नहीं ले पाते। तो इसके लिए इसका, जब उन लोगों को हम प्रधानमंत्री जी इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाएं आगे आए और ये न उद्यमी बने, खुद का रोजगार करे, महिला सशक्त बने। तो बहुत जगह हमने अभी लखपति दीदी बैंकों से लोन दिलाया, तो महिलाएं खुद का स्वयं का रोजगार करेगी, वो वहीं रहेगी, तो अपने आप ये सब समस्याएं दूर होगी। आज हमने देखा है कि अब 28% कम हुआ है, कई जगह 22% हुआ है। तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है, आप एकदम उसको रोकने में असंभव होंगे, पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।